बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं आपका राना अज़ीम। दोस्तों, कप्तान ने आखिरकार पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर दिया, यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख को तब्दील कर दिया। कप्तान के जलसे के बाद अपोजिशन के कैंपों में क्यों मातम बरपा है? बाबूजी ने लंदन में इस जलसे के बाद क्या हदायत जारी की हैं, आपको इस हवाले से आज एक बड़ी अहम खबर देते हैं। कप्तान के जलसे के बाद अहम तरीन अदारों में क्या रिपोर्ट्स गईं? कप्तान के जलसे के बाद क्या सोचा जा रहा है? तीसरी बड़ी खबर आपको आज देंगे कि कप्तान ने आखिरकार पाकिस्तान भर में जलसों का ऐलान क्यों कर दिया। कप्तान क्या खेल खेलने जा रहा है? कप्तान बड़े जलसे करके उसके बाद फाइनल राउंड क्या खेलेगा? आज आपको अहम तरीन खबरें बताते हैं। दोस्तों, कप्तान के लाहौर के जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और पीडीएम की क़यादत को ये बाकायदा रिपोर्ट की गई थी कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार लोग इकट्ठे हो सकेंगे। और यह भी रिपोर्ट की गई थी कि इमरान खान के जलसे में सबसे ज़्यादा लोग केपीके से आएंगे। और यह भी कहा गया था कि पोठोहार और पिंडी से बड़ी तादाद इस जलसे में मौजूद होगी। मगर कप्तान के जलसे में कमाल हो गया। लाहौरियों ने यह साबित कर दिया कि लाहौर कप्तान का है। कप्तान के जलसे में दूसरे शहरों से तो बहुत से लोग आए, लेकिन कप्तान के जलसे में सबसे ज़्यादा शोर, सबसे ज़्यादा वलवला, सबसे ज़्यादा तादाद लाहौर के उन लोगों की थी जो अपनी फैमिलीज के साथ आए। वो लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का घर हुआ करता था, वो लाहौर जहाँ पे मुस्लिम लीग नून किसी भी सियासी जमात को जीतने नहीं देती थी, आज वो लाहौर मुस्लिम लीग नून के हाथ से छिन गया है। लाहौर कप्तान का हो गया, पंजाब कप्तान का हो गया। कप्तान जो है उसने साबित कर दिया कि मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख को जब चाहूं, जहां चाहूं, जिस तरह चाहूं तब्दील कर सकता हूं। लाहौर के जलसे में कप्तान की तकरीर और उससे पहले चौधरी परवेज लाई की तकरीर और कप्तान की तकरीर ने बिल्कुल उन तमाम लोगों को यह पैगाम दे दिया जो ये कह रहे थे कि कप्तान और फौज के दरमियान कोई खलीज पैदा हो चुकी है। कप्तान ने अफवाज पाकिस्तान के हवाले से अपने बयान के बाद, अपनी तकरीर के बाद उन तमाम हलकों को यह पैगाम दे दिया कि आपकी साजिश नाकाम हो गया, बिलखसूस पीडीएम की साजिश नाकाम हो गई, जिस पर बाबूजी ने बरतानिया में बैठ के पीडीएम के रहनुमाओं से राब्ते किए और मुस्लिम लीग नून से खास कर राब्ते किए और नून लीग के रहनुमाओं को की अच्छी खासी क्लास ली। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि अब लाहौर भी हमारा नहीं है, और अगर लाहौर हमारा नहीं है तो हम पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बाबूजी शदीद परेशान है। बाबूजी इस जलसे के बाद बाबूजी ने अपनी तमाम पार्टी को कहा है कि फौरी तौर पर आप भी बड़े जलसे करें, और अगर आपने बड़े जलसे ना किए कप्तान के मुकाबले में तो आप सियासी तौर पर हम मुकम्मल आउट हो जाएंगे। और मेरे पास तो यह भी खबर है कि बाबूजी ने कहा है कि अगर आपने जल्द अज जल्द मेरी वापसी का सामान तैयार ना किया। सामान क्या है कि बाबूजी चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से वापसी हो, जेल में ना जाना पड़े, मुकदमात भी ख़त्म हो जाएं और उनकी नहली भी ख़त्म हो जाए। ये बाबूजी ने कहा कि अगर आपने फौरी ना किया तो फिर मैं आपसे नाराज़ भी हो जाऊंगा और फिर मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत किसी और के हवाले यानी मरीम साहिबा के हवाले होगी। और जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कैंपों में बड़ा एक शोर मचा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कैंपों में यह बात डिस्कस हो रही है कि इमरान खान हमें ले दे गया। अब दूसरा सवाल हर शख्स पूछ रहा है कि इमरान खान जो है वो क्या करने जा रहा है। अहम तरीन अदारों ने इस जलसे के हवाले से रिपोर्ट ली, तो उस रिपोर्ट में उन्हें यह कहा, रिपोर्ट्स मिली कि जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे उससे कई गुना ज्यादा लोग जलसा गाह के बाहर थे, कई गुना ज्यादा। और 7-7 किलोमीटर के फासलों पर लोगों की इस तरह तादाद मौजूद थी कि पांव से पांव टकरा कर चला जा रहा था। इस रिपोर्ट के बाद हम अहम तरीन अदारे भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत जो है उसके खिलाफ किसी को भी किसी किस्म की कार्रवाई ना करने दें। यानी वो कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई है, जो गैर आइनी कार्रवाई है,
जिसके मतलब PDM शोर डाल रही है कि किसी तरीके से कप्तान को नाअहल कराया जाए, किसी तरीके से कप्तान के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई रेफरेंस मजीद लाए जाएं। मगर इस जलसे के बाद अब बहुत से लोगों की, बहुत से हलकों की, बहुत सी जमातों की और बहुत से इदारों की सोच तब्दील हो गई है। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार कप्तान का प्लान क्या है और कप्तान के पास कौन सा ऐसा पत्ता है जो आखिर में शो करेंगे, जिसके बाद इस पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। कप्तान ने फौरी तौर पर जो जलसों का ऐलान किया है, कप्तान के जलसे जो रावलपिंडी से लेकर कोयटा तक होंगे, कराची से लेकर पेशावर तक होंगे, पिंडी, पेशावर, कराची, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, फिर लाहौर, इसी तरह दीगर फैसलाबाद, उन शहरों में जलसे होंगे जिन शहरों के हवाले से कहा जाता था कि यहाँ पे शायद उस तरीके से तहरीक इंसाफ नहीं है। मगर अब उन हलकों में नए रिकॉर्ड कायम होंगे, जलसे होंगे, बड़े जलसे होंगे। कप्तान का प्लान यह है, आज मैं कप्तान का आपको प्लान बताता हूँ। कप्तान का प्लान यह है कि ये जो 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, इन 9 हलकों में जलसों के जरिए एक ऐसी कंपेन बनाई जाए कि इलेक्शन से पहले ही हुकूमत जो है वो अपने कैंपों को छोड़कर भाग जाए। और इन हलकों में कप्तान का इलेक्शन लड़ने का मकसद भी सिर्फ एक है कि वह इन हलकों में इलेक्शन लड़ के ये तासर पैदा करे कि हमारी जमात सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। और उसी तरह जिस तरह पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कप्तान ने एक मूवमेंट बनाई, एक एक दिन में 4-4 जलसे किए, अवाम को मुतहर्रक किया, अवाम को तैयार किया। असल में इन 9 हलकों में जलसों का मकसद, इन 9 हलकों के अलावा दीगर हलकों में जलसों का मकसद एक ही है, कप्तान बेहतरीन तरीके से अवाम को तैयार करेंगे और अवाम को तैयार करने के बाद जैसे ही ये ज़िमनी इलेक्शन, अगर ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आई, मैं फिर ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, अगर ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आई तो कप्तान ज़िमनी इलेक्शन तो जीतेगा ही जीतेगा। फिर ज़िमनी इलेक्शन जीतने के फौरी बाद 5 दिन के अंदर अंदर फिर इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी। मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि इन जलसों के बाद और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद, अगर इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन जीतने के बाद, और अगर इलेक्शन ना हुआ तो इन हलकों में जलसे मुकम्मल करने के बाद ठीक 5 दिन बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। और अगर इस दौरान में इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई तो फिर ये कॉल उसी दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन इमरान खान के खिलाफ फैसला लाने की कोशिश की जाएगी। तो उससे अगले रोज ही चलो चलो इस्लामाबाद चलो, ये स्लोगन PTI का बन चुका होगा। और एक तरफ इस्लामाबाद मार्च का नाम लिया जाएगा और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक को जैम कर दिया जाएगा। जिस तरह कप्तान ने चंद दिन पहले कहा था कि हम जब चाहेंगे पूरे पाकिस्तान को चौक कर देंगे, तो ये कप्तान का जो है प्लान मैं आपको सामने रख रहा हूँ। लिहाजा आने वाले दिनों में आपको तहरीक इंसाफ हर शहर, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में डिस्कस होती नजर आएगी। जिस तरह आज 14 अगस्त के मौके पर आपने देखा है कि 14 अगस्त के मौका पर पाकिस्तान के परचम के साथ PTI का परचम नजर आ रहा है। गली मोहल्लों, चौकों, चौराहों, बाजारों, गलियों में, मार्केटों में यही सब कुछ नजर आ रहा है। कप्तान अपनी कंपेन शुरू कर चुका है। ये कंपेन है कि इलेक्शन कराओ। और कप्तान के करीबी हलकों का कहना है कि कप्तान की लाहौर के जलसे के बाद अब इसी साल में इलेक्शन के हवाले से अहम अदारों के अंदर सोच शुरू हो गई है। और मेरे पास इतला ये है कि कल इस्लामाबाद में इस सिमन में एक अहम इजलास भी हो रहा है और उस अहम तरीन इजलास में आइंदा इलेक्शन के हवाले से किसी बड़ी खबर की नवीद सामने आ सकती है। इंशाल्लाह कल आपको मज़ीद बड़ी खबरों के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।